बॉलर्स को डोमिनेट करना सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने चौके मारने हैं या छक्के मारने हैं। फास्ट बॉलर जो है तंग कर रहा है तो उसको जो है अपनी लाइन और लेंथ से हटाने के लिए उसको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ाने की ज़रूरत है। एलन डोनाल्ड ऑब्वियसली नए नए सीन पे आए हुए थे और वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते थे और एक फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो काइंड ऑफ वाइंड हिम अप। मैंने उनको जाके गुस्सा चढ़ाया तो इमरान भाई के साथ खड़े होते हुए मुझे कहते हैं ओए आराम से। मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, आप आराम से खड़े हो, आउट नहीं मैं होता, लेट मी डील विद देम। समझता हूँ कि ये अनफेयर है कि अगर मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ना दूँ। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं जो आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 96 में वर्ल्ड कप में जो मेरे और प्रसाद के दरमियान हुआ और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपने जो है क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूँ और गाय बगाए डिफरेंट क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं उसके जवाब देता रहूँ। तो वो सारा नरेट वाक़या जो 96 वर्ल्ड कप में हुआ वो करने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरी बैटिंग की फ़िलॉसफी क्या थी और उस सारी जो सिनेरियो में जो आपने देखा उसका मतलब क्या था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मिसकंस्ट्रू किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन इसके बारे में आए, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बैटिंग की साइकी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब व्हेन यू ग्रोइंग एज ए प्लेयर तो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हो कि आपने किस तरह जो है अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना है। देन यू आस्क योर सीनियर प्लेयर्स, आप ग्रेट प्लेयर्स से पूछते हो कि बॉलर्स को डोमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है। तो उसमें जो आंसर्स जो मिले वो ये था कि बॉलर्स को डोमिनेट करना सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने चौके मारने हैं या छक्के मारने हैं। बॉलर को डोमिनेट करने का ये भी मतलब है कि मुश्किल हालात में आप लंबा सर्वाइव किस तरह करते हैं, विकेट के ऊपर ज़्यादा देर ठहर के अपनी टीम का जो पर्पज़ है उसको हासिल करने के लिए आपके क्या टैक्टिक्स हैं। तो काफ़ी कुछ सीखा। उसमें ये भी था कि अगर आपको फास्ट बॉलर जो है तंग कर रहा है तो उसको जो है अपनी लाइन और लेंथ से हटाने के लिए उसको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ाने की ज़रूरत है। स्पिनर्स को आपने ऑफलाइन करने के लिए जिस लाइन के ऊपर उनकी डेंजरस है वहाँ से आपने फीट यूज़ करके या एग्रीकल्चरल शॉट मार के उनको उनकी लाइन और लेंथ जो डेंजरस है वहाँ से भगाना है। सो जो मेरी साइकी थी बैटिंग की, मैं आपको कुछ वाक़यात नरेट करता हूँ, उसके बाद आपकी जो है बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जो है एक महीना पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं उस स्क्वाड का हिस्सा थे। और हम लोग जो थिंक टैंक था उनका मकसद यही था इतने ज़्यादा प्लेयर्स को लेके जाने का कि एक तो देखना है कि प्लेयर कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं कंडीशंस में और कौन कौन से प्लेयर इन कंडीशंस के मुताबिक सूटेबल हैं और जो करंट फॉर्म है प्लेयर्स की उसको भी देखना था। तो कुछ मैचेस मैंने खेले। लॉन्सेस्टन में एक मैच खेला मैंने, उसके बाद तस्मेनिया में कवर ऑफ मैचेस मैंने जब खेले तो फिर मुझे मौका मिला साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक वार्म अप मैच खेलने का। तो साउथ अफ्रीका जो नया इंटरनेशनल सीन पे आया था और उनके फास्ट बॉलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़े थे, स्पेशली एलन डोनाल्ड। उनके बारे में कहा जाता था कि द क्विकेस्ट वाइट मैन हु कुड एक्चुअली बॉल वेरी फास्ट। तो हम लोग मैच खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका 200 को हमने 205 पे आउट किया। हमारी बारी आई, हमें एक आधा अर्ली जो है वो नुकसान हुआ। उसके बाद मैं और इमरान भाई बैटिंग कर रहे थे तो एलन डोनाल्ड ऑब्वियसली नए सीन पे आए हुए थे और वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते थे और एक फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बॉलिंग कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा चर्पी थे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे बैट बॉल मिले तो उसके ऊपर कुछ गेंद करूं। अब उन्होंने गेंद आगे किया, मैंने ड्राइव मारी, रन्स मिले तो उन्होंने और ज़्यादा जो है वो चर्प करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको पास जाके ये कहा कि यू बॉलिंग लाइक एन ऑफ स्पिनर, जब तेज़ गेंद करोगे तो फिर इस तरह की बातें करना। तो इमरान भाई के साथ खड़े होते हुए मुझे कहते हैं ओए आराम से। मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, आप आराम से खड़े हो, आउट नहीं मैं होता, लेट मी डील विद देम। तो उन्होंने मुझे पता था कि अब इन्होंने गुस्से में आके बाउंसर करना है, तो मैं पहले ही तैयार था। मैंने पॉइंट के ऊपर से मारा बाउंसर को, तैयार था, रन्स मिले। उसके बाद मुझे याद है कि 94 में 3-4 वाक़यात आपको बताऊंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 94-95 में हम लोग साउथ अफ्रीका में
ट्राई नेशन जो सीरीज़ ट्राई नेशन थी या आई थिंक चार कंट्रीज़ खेल रही थी उस टूर्नामेंट में। तो फाइनल था पहला केप टाउन में। तो उनके एक स्टीफन जैक थे, फास्ट बॉलर, बड़ी उनकी रेपुटेशन थी, हैड दोस मैग्निफिसेंट थ्यूज़, वो बड़े मस्कुलर और ये वो और बड़े तेज़ बॉल करते थे। तो वो हम लोग ने बड़ा तेज़ स्टार्ट लिया। मैं तो ठीक खेल रहा था लेकिन दूसरे बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई जस्ट काइंड ऑफ वाइंड एम अप। मैंने उनको जाके गुस्सा चढ़ाया भी, आपको उसके क्लिप्स भी दिखाऊंगा। तो उसके बाद मैं आराम आराम से खेलता रहा, क्योंकि वो ज़ोर लगाना शुरू हो गया, ना स्विंग हो रहा था ना कुछ हो रहा था। आराम आराम से खेलते हुए आई स्कोर्ड अ फ्यू रन्स। हाँ, वो जो मैच था कैनबरा में, जो वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच था, उसमें एक बात भूल गया कि जब मैंने आई थिंक 60 के करीब स्कोर किया और मैंने मुश्किल विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर्स को अच्छा हैंडल किया। तो जब हम लोग होटल वापस पहुंचे तो उस वक्त वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स नहीं थे, आपको चाबी लेनी पड़ती थी रिसेप्शन से। तो मैं चाबी ले रहा था तो इमरान भाई ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा तुम बहुत अलग खेले हो, यू आर सेलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। उस वक्त तक टीम सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो ही पर्सनली टोल्ड मी कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द साइड। और जो उन्होंने बात की उस वक्त, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग थी। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें सारा वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, चाहे हर मैच में ज़ीरो करो, अगला मैच तो मैं ज़रूर खिलाऊंगा। सो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और अल्लाह का शुक्र थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई वर्ल्ड कप में। उसके बाद 95-96 का टूर था हमारा ऑस्ट्रेलिया का। तो हम लोग लाइलैक हिल में एक एग्जीबिशन मैच खेल रहे थे। उसमें डेनिस लिली, जो एंजल, मर्व ह्यूज़ भी खेल रहे थे, ब्रैड हॉक थे उसमें बॉलिंग कर रहे थे। तो उस मैच में भी ये था कि सलीम अलाही जल्दी आउट हो गए तो विकेट मुश्किल थी उसके ऊपर। और लिली फॉर इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एट दैट एज इन 95 ही वाज रनिंग इन और ही वाज बॉलिंग। वो वाली पेस तो नहीं थी लेकिन अप्रिशिएबल थी और गेंद को काफ़ी ज़्यादा मूव अराउंड करा रहे थे। तो वही हुआ कि तंग हो रहे थे उनसे। अब उनको ज़रा उनका फोकस तोड़ने के लिए मैंने ड्राइव मारी तो उन्होंने वो एज जो टिपिकल फास्ट बॉलर का रिएक्शन होता है तो आना शुरू हुआ। तो मैंने वही चीज़ कही कि ऑफ स्पिनर की तरह बॉल कर रहे हैं आप, तो आपको ज़रा तेज़ करें, ये फिर इस तरह की बातें करें। तो अब नेक्स्ट बॉल करने के लिए जो आए, थोड़ा सा उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो अभी वो इधर ही पहुँचे थे तो मैं नीचे डक कर दिया। उन्होंने टिपिकल फास्ट बॉलर का रिएक्शन, बाउंसर आया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाके मैंने उनको तंग करने के लिए कहा कि आई वंडर हु हैव गिवन यू 355 विकेट्स। तो वो और ज़्यादा गर्मी खाई। खैर उस मैच में मैंने 74 किया, रमीज़ राजा ने वहाँ पे सेंचुरी स्कोर की। तो मैच जब ख़त्म हुआ तो मुझे जो ड्रेसिंग रूम अटेंडेंट था उन्होंने कहा कि डेनिस लिली इज़ आउटसाइड, वो यू नो ही वांट्स टू हैव अ वर्ड विद यू। तो मैं बाहर गया तो वो जो उनका गोरों का कल्चर होता है विद अ बिग पिक्चर एंड कपल ऑफ ग्लासेस, वो बाहर बैठे हुए थे तो बैठ के वी जस्ट लाफ्ड इट ऑफ। और उन्होंने मुझे कहा कि दैट वाज द फर्स्ट कि किसी ने मुझे ये कहा कि तुम 355 विकेटें किस तरह मिली। वी लाफ्ड इट ऑफ, हंसी मजाक होता रहा। देन उन्होंने आर्टिकल लिखा उस टूर के ऊपर कि यू नो आमिर कैन बी अ डेंजरस प्लेयर ऑन दिस टूर। तो ये मेरी साकी रही है कि आपने एट टाइम्स बॉलर को अपसेट करने के लिए मुख्तलिफ आप हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप बेंगलोर की बात करते हैं तो बेंगलोर में हुआ ये कि जब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में थी, लास्ट 4 ओवर्स में जो है हमने रन्स कंसीड किया, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया पाकिस्तान टीम पे। जब हम लोग इनिंग्स ख़त्म होने के ऊपर जब ड्रेसिंग रूम में गए तो मैं, सईद और राशिद वो हम लोग रेस्ट रूम में इकट्ठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि टीम तो बिल्कुल नीचे गिर गई है, तो अब क्या किया जाए। अब एक दफ़ा जो है वो हम क्या करें कि ये हमारे जीतने के चांसेस हों, क्योंकि उन दिनों में 287 रन जो थे वो काफ़ी मुश्किल हदफ होता था। और स्पेशली जो विकेट के बारे में जो रीड किया हुआ था कि ये डिटीरियरेट होगी, स्पिनर्स जो हैं इसके ऊपर जो हैं वो दे विल कम इनटू प्ले और गेंद जो है वो जैसे ही पुराना होगा बल्ले के ऊपर नहीं आएगा। सो हमने यही डिसाइड किया कि हमें जाके अंदर जो है अटैक करना है और हम लोगों ने कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हम लोग 20 या 21 ओवर में 150 रन कर लें और एवरेज को हम लोग 4.5 के करीब ले आएँ, जिससे बाकी आने वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर ना आए और सिंगले करके विदाउट टेकिंग एनी रिस्क्स
वो पाकिस्तान को ओवर द लाइन ले जाएं। उसमें यही था कि मैं और सईद जो हैं वो जाके 20 ओवर तक हम लोग जो हैं वो बॉलर्स को टेक ऑन करते रहेंगे, और अगर हमारे में से एक आउट भी हो जाता है, दूसरा जो है वो कैरी ऑन करेगा इसी तरह अटैक करते हुए, और 150 रन के करीब हमने पहुंचना है 20 या 21 ओवर्स में। 10 ओवर्स में हम लोगों ने 84 रन्स किया। 11वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर सईद अनवर आउट हुए। अब हम लोग 8.4 के हिसाब से जा रहे थे। नए आने वाले बैट्समैन जो हैं वो सडनली जो है वो बॉक डाउन हो गए, और सारा प्रेशर जो था मेरे ऊपर था, और हमने जो एक एवरेज मेंटेन की हुई थी उसको हमने कैरी ऑन करना था। अब नेक्स्ट 5 ओवर्स में हम लोगों ने 84 रन्स थे। नेक्स्ट 4 ओवर्स में हम लोग ना मेरा ख्याल है 20 रन्स किए, 20 से भी कम रन्स किए, और उसमें आप अंदाज़ा लगा लें मुझे चांसेस लेने पड़ रहे थे। और आप अगर कमेंट्री सुने तो वहाँ पे इयन चैपल यही कह रहे थे कि आमिर इज़ टेकिंग टू मैनी रिस्क्स। वो हमने एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था कि अगर हम लोग 150 रन्स के करीब पहुँच जाते हैं 20-21 ओवर में, फिर हम जीत सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ना पहुँचे तो हमारा जीतना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये कॉज थी जिसके लिए कर रहे थे। अब जब चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हुई थ्रू इंडियन बॉलर्स, तो यही था कि ये सेटल डाउन कर रहे हैं अपनी अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर, थोड़ा सा जो है इनका फोकस तोड़ने के लिए वो चीज़ की। अब मैं ये आपको बताता जाऊँ कि जो मैंने पिछले आपको वाक़यात कोट किए हैं, उधर जो है ये करने के बाद मैं आराम से खेलता रहा, मैंने कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिए। यहाँ पे मुझे रिस्क लेने की ज़रूरत थी। अब जब मैंने उसको तंग किया, और वो उसमें ये था कि उस ओवर में वो एक बाउंसर कर चुके थे मुझे, अब दूसरा बाउंसर उन्होंने करना नहीं था। अब मैं यही चाह रहा था कि ये कंफ्यूज होकर किसी ऐसी जगह पे गेंद फेंके ताकि मैं इनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारूं या मिड ऑफ के ऊपर से मारूं और चौका किसी तरह हासिल करूं, क्योंकि वो लास्ट बॉल था पावर प्ले का। और कोशिश यही थी कि चूँकि रन रेट एकदम से नीचे आना शुरू हुआ है तो दोबारा से हम लोग जो हैं वो चार्ज लें। अब उसमें ये था, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने सोचा हुआ था वही उसी जगह पे गेंद आया, और आई वाज शेपिंग टू हिट द बॉल थ्रू दैट एरिया। लेकिन उस गेंद को अगर आप रीप्लेस में देखें, जाके यूट्यूब या किसी और जगह पे देखें, वो गेंद अप्रिशिएबली अंदर आया। अब ठीक है, मैं आउट हो गया, इट वाज अ गुड डिलीवरी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रसाद ने वहाँ पे बड़ा अच्छा गेंद किया और सरप्राइज़ किया जिस तरीके से वो गेंद अंदर आया, गेट बना, आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता जाऊँ कि वो मैं टीम के लिए कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था। अगर 287 लग गया था, हम लोग आराम से बाहर जाके कह सकते थे ठीक है अपना 50-60 करो, और मैच तो हम लोग हार गए हैं। वी ट्राइड। आज भी अफसोस इसी चीज़ का है कि अगर वो जो हमारा एफर्ट था, अगर आप मैच को दोबारा देखें तो जो नए आने वाले बैट्समैन थे उनके लिए हम लोग आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग एक प्लेटफॉर्म मैं और सईद दें, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखें तो हमने ये 100 रन जो हैं वो काफ़ी दफ़ा किए हुए थे, 7-8 की एवरेज से नई गेंद के ऊपर किए हुए थे। वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद 96 के बाद हम लोग सिंगापुर में खेले, एक मैच में हमें 33 ओवर्स में जो है रेन कर्टेल्ड मैच में 187 करने थे। उस मैच में भी हम लोगों ने 20 ओवर में 144 किया। सो हमारे लिए ये जो टेरिटरी थी वो कोई एलियन नहीं थी, अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस थे, लेकिन मैं समझता था कि हमारे में एबिलिटी है कि हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। हम यही कर रहे थे कि अपने जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए कंफर्ट लेके आए कि 4.5 की एवरेज आ जाए, 4.5 या 4.7 की आ जाए, इनको रिस्क लिए बगैर सिंगल करके हम लोग आराम से जीत जाए। क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी थी, इजाज़, इंजमाम, सलीम मलिक, जावेद मियादाद, राशिद लतीफ़, कंप्लीट बैट्समैन राशिद लतीफ़ था, और वो होप थी। वकार यूनुस थोड़े बहुत जो हैं वो आके पिंच हिटिंग कर लेते थे, उन्होंने टेस्ट मैचेस में बड़ा आला बैटिंग करके पाकिस्तान को जितवाया हुआ था। सो हमारा यही एम था कि ले जाएं। लेकिन हमने फॉल्टर कहाँ पे किया? सईद के आउट होने के बाद हमने फॉल्टर ये किया। अगर आप उन 10 ओवर्स में देखें, 11वें ओवर से 20वें ओवर तक जहाँ से हमने मैच टर्न करना था, हमने कितने स्कोर किए? 44 11 ओवर्स में। अब वो जो फैक्टर हुआ, जो अगर उन ओवर्स में हम लोग अगर
गिरते पड़ते 7 की एवरेज से या 6.5 की एवरेज से भी स्कोर कर जाते तो हमारे पास चांस था मैच जीतने के लिए। नंबर 3 बैट्समैन 23 गेंदों पे 12, नंबर 4 बैट्समैन 20 गेंदों पे 12, दोनों के अगर मिलाएं तो 43 गेंद होते हैं। अगर आप उनको 6 से डिवाइड करें ये 7 से ज़्यादा ओवर बनते हैं। 7 ओवर्स में अगर 24 रन हो उस मोमेंटम के साथ तो सारा किल हो गया। और उसी वजह से चूँकि एजाज़, अगर आप 14 ओवर तक देखें तो हमारा 104 था, 84 और 104, हमने कितने 20 रन्स किए 4 ओवर्स में। और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ही चांस लेना पड़ रहा था। 15वें ओवर में पहले गेंद के ऊपर एजाज़ ने चौका मारा, एक सिंगल किया। अब कोशिश यही थी कि इस ओवर में अगर हमें एक और चौका मिल जाए तो हम लोग फिर से दोबारा डोमिनेशन की तरफ आएंगे। वॉज़न्ट टू बी, लेकिन इसमें बड़ा कुछ कहा गया, बड़ा कि जी आमिर ने टेम्पर लूज़ कर दिया, आमिर ने ये कर दिया, वो कर दिया। उस वक्त आप कमेंट्री सुने तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि बातें क्या हो रही थी। हमारी इंटेंशन थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करने की। हाँ, उसमें यह है कि आप हमारी इंटेंशन को या हमारे जो डिमीनर था या कोई और चीज़ जो मर्ज़ी कह लें, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन से कि हाँ मे बी हमारी स्ट्रैटेजी फ्लॉट थी, पुअर केस ऑफ बैड जजमेंट कह सकते हैं, लेकिन इंटेंशंस हमारी जो थी यही थी कि पाकिस्तान को जितवाना है। अब उसमें आपको मैंने सारा जो है वो हर चीज़ आपके सामने रख दी है। नाउ यू आर द जज, यू डिसाइड कि ये सारा कुछ क्या था। अगर हम लोग अगर गलती है तो जी गिल्टी एज चार्ज, लेकिन जो सही सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रख दी। प्रोग्राम फॉलो करते रहें। अगले प्रोग्राम में जो और ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगले प्रोग्राम में मैं वो डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये है कि आपने डर्बन टेस्ट मैच में शोएब अख्तर को क्या कहा कि ही बिकेम आफ्टर दैट ए लेजेंडरी बॉलर। तो वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल फॉलो करते रहें, क्वेश्चंस भेजते रहें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे तरीके से अकोमोडेट करूं और उनके जवाब जो हैं खातिर खा जवाब दूं। चैनल लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।